अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। या कभी आपने नोटिस किया है कि कराची और इस्लामाबाद जो है, कच्ची आबादियों में क्राइम रेट ज़्यादा क्यों है कंपैरेटिव? या फिर अगर आप जीबी और इस्लामाबाद को कंपेयर करो तो इस्लामाबाद का क्राइम रेट जीबी से बहुत ज़्यादा है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान की जो आबादी है वो ऑलमोस्ट डबल है इस्लामाबाद से। और अगर आप ग्लोबली देखो तो यूएस जो है उसका क्राइम रेट जर्मनी से ऑलमोस्ट 9 टाइम ज़्यादा है। तो आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में क्राइम ज़्यादा होता है और किसी पर्टिकुलर रीजन में क्राइम कम होता है? इन तमाम सवालों के जवाब क्रिमिनोलॉजी दे। क्राइम क्यों हुआ, क्रिमिनल जो क्राइम करने वाला था, क्रिमिनल उसकी इंटेंशन क्या थी, किस तरह से क्राइम को रोका जा सकता था, क्या उस क्रिमिनल की पनिशमेंट होनी चाहिए, तमाम तर चीज़ें जो है वो क्रिमिनोलॉजी जो है उसकी स्कोप में। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ब्लैक लॉज डिक्शनरी कहती है कि द साइंस विच ट्रीट ऑफ क्राइम एंड देयर प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट। और इन अदर केस, criminology is the scientific study of crime as a social phenomena of criminal and of penal treatment. बट जो सबसे प्रिसाइज डेफिनेशन है वो सदरलैंड की है, जो कहता है क्रिमिनोलॉजी इज द बेस्ट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना. It includes within its scope the process of making law, breaking law, and reacting toward the breaking of law. तो ये सारे स्कोप भी आते जा रहे हैं, मैं आगे स्कोप इसके डिस्कस करना. तो ये जो सदरलैंड की डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और यही आपने लिखनी है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज द डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ जर्नल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल ऑफ and of other types of knowledge regarding this process of law, crime and treatment. तो यहाँ पे आपको क्रिमिनोलॉजी के स्कोप भी मिल जाते हैं. जैसे यहाँ पे जो है वो एक चीज़ ये बताई जा रही है कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्राइम को एज अ सोशल फिनोमेना ट्रीट करती है. देन मेकिंग ऑफ लॉ भी क्रिमिनोलॉजी के डोमेन में आता है. ब्रेकिंग ऑफ लॉ भी क्रिमिनोलॉजी के डोमेन में आता है कि जी जो लॉ है वो ब्रेक क्यों हुआ, कहाँ पे लूप होल थे, फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब ब्रेकिंग ऑफ लॉ हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो जो क्राइम करने वाला था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर एक एक वेरीफाइड बॉडी बनाना जो कि प्रिंसिपल डिसाइड करे कि जी इस तरह से यहाँ पे ये कानून लागू होगा. ये सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी की डोमेन में आती हैं. तो अगर हम इसके स्कोप की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोप जो है क्रिमिनोलॉजी का वो है मेकिंग ऑफ लॉ. अब लॉ की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की अपनी हिस्ट्री है, क्योंकि जब इंसान आया तो उसके साथ जो है वो हॉली बुक्स का नज़ूल भी हुआ, जैसे तौरात यानी ओल्ड टेस्टामेंट, इसी तरह फिर कुरान मजीद, ज़बूर, इंजील, ये तमाम किताबें जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री के साथ आपको नज़र आती हैं. अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करो तो वहाँ पे आपको जो है वो कोड ऑफ हमराबी जो कि 1901 में दोबारा एक पत्थर के ऊपर लिखे हुए कोड्स मिले. ठीक है, फिर इजिप्शियन लॉ, बेबीलोनियन लॉ, रोमन लॉ, इस्लामिक लॉ, ये सारे लॉज नज़र आते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरह से एक कानून जो है वो मध्यम पड़ जाता है और दूसरा जो है वो मजबूत होने लगता है. क्या फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक कानून जो है वो एलिमिनेट होता जाता है और दूसरा स्ट्रेंथन होता जाता है. तो ये भी एरिया है क्रिमिनोलॉजी का. फिर अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान ने भी ओवर द टाइम बहुत सारे जो है वो लॉज इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी 1860 है, नैब ऑर्डिनेंस है 1999 का, फिर आपका जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट है 1974 का, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है पीका 2016, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो कि बच्चों के हवाले से है, अंडर 16 एज के लिए है 2018 में, फिर एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ एक्ट है 2010, एंटी नारकोटिक फोर्स है एक्ट 1997. तो डिफरेंट लॉज पाकिस्तान में भी पास हुए. अब ये जो देखे ना, कानून जब पास होता है और उसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं. ये क्रिमिनोलॉजी का एरिया है. देन अगर आप उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट स्कोप है वो है प्रोसेस, इस जो आपका क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना. ऑल्दो देयर आर सर्टेन सोशियोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट क्राइम जो है वो इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ की वजह से होता है. जैसे
जो आपके साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो इस तरफ लेके जाती हैं। लेकिन एक अच्छा खासा जो है वो सोशियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप है जो मानता है कि क्राइम जो है वो एक सोशल फिनोमेना है। जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द का माहौल है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है क्राइम होने में और क्रिमिनोलॉजी में। तो क्राइम को एज अ सोशल फिनोमेना क्रिमिनोलॉजी ट्रीट करती है, और वो इन्वायरमेंट को देखती है कि वो किस तरह से एक क्रिमिनल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, विक्टिम के ऊपर कैसे अंदाज हो रहा है, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो क्रिमिनल को कैसे इनकरेज कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्राइम को एज अ सोशल फिनोमेना ट्रीट करती है। देन ब्रेकिंग ऑफ लॉ, यानी क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर क्रिमिनल क्राइम करता है, ठीक है, और उसको क्या चीज़ जो है वो इनकरेज कर रही है क्राइम करने पर, उसको लॉ ब्रेक करने पर क्या चीज़ जो है वो उकसा रही है, कौन से फैक्टर थे, किस तरह से हम सोशल कंट्रोल कर सकते थे। ये सारी चीज़ें भी क्रिमिनोलॉजी के स्कोप में आती हैं। देन आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बल्कि थ्योरी कंस्ट्रक्शन क्या है, देखें, आपका जो क्रिमिनोलॉजी है वो थ्योरी बिल्ड करेगी कि जी जहाँ पे कच्ची आबादियाँ होती हैं, ठीक है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है वहाँ पे जो है वो आपका क्राइम रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे सोशल मोबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह क्रिमिनोलॉजी बताएगी कि जी जिन लोगों का बॉन्ड वीक होता है अपनी सोसाइटी के साथ, या अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, वो भी जो है वो क्राइम ज़्यादा करते हैं। वो आपकी बॉन्ड थ्योरी होगी। देन फिर वो आपको क्रिमिनोलॉजिस्ट बताएंगे कि जी जब आप किसी को लेबल करते हो कि यार ये तो है ही चोर, ठीक है, जब आप किसी को लेबल करते हो तो वो भी इनकरेज हो जाता है, लेबलिंग थ्योरी अगेन। तो ये थ्योरीज जो है ये कंस्ट्रक्ट की जाती हैं क्रिमिनोलॉजी की स्कोप के अंदर, ठीक है, कैसे आप डाटा कलेक्ट करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो सोसाइटी के अंदर चीज़ें, डिफरेंट फैक्टर आपस में कैसे ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, और फिर आप जो है वो उसकी थ्योरी कंस्ट्रक्शन करते हो। तो ये भी क्रिमिनोलॉजी का स्कोप है। देन विक्टिमोलॉजी, ये जो विक्टिम था वो विक्टिम क्यों बना क्राइम का, ऐसे क्या फैक्टर थे, क्या वो वीक था, फिजिकली वीक था, तो हम क्या कहेंगे कि जी हम बोलेंगे कि प्रैक्टिस करवाई जाए, कि फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाए लोगों को, उसका सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए लोगों को, ठीक है। इसी तरह और डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि जी विक्टिम क्यों बना, और विक्टिम को किस तरह से क्राइम से बचाया जा सकता था, या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से क्रिमिनल जो है वो इनकरेज हुआ क्राइम करने पे। तो ये विक्टिमोलॉजी भी अगेन क्रिमिनोलॉजी का स्कोप है। फिर पेनोलॉजी एंड सोशल कंट्रोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपकी पेनोलॉजी क्या है, ये आपकी है प्रिजन मैनेजमेंट, कि आप एक बंदे ने क्राइम किया और उसको पनिशमेंट होगी। अब वो प्रिजन में जब गया है तो उसकी रिहैबिलिटेशन हो रही है क्या, या फिर दोबारा वो क्राइम करेगा। रेसिडिविज्म जैसे हम कहते हैं कि दोबारा तो नहीं वो क्राइम कन्विक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपने जो है वो प्रिजन मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग रखनी है कि सोशल कंट्रोल जो है वो स्ट्रेंथन हो, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो सारा का सारा आपका आ जाता है study of agencies of social control. There is a difference between criminology and criminal justice system. Criminology में हम जो है बाकी एक वाइडर स्कोप में देख रहे होते हैं कि जी क्राइम क्यों हुआ और ओवरऑल क्या रीजंस थी, ठीक है, विक्टिमोलॉजी आपकी आ जाती है। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो क्राइम कंट्रोल एजेंसीज हैं उनको आप स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, ठीक है। इसी तरह आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके अंदर आपके जो है वो इंक्लूड होंगे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है तो तो वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखती है, ये भी क्राइम कंट्रोल में, ये भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको जो क्राइम रेट नज़र आता है पाकिस्तान में, क्रिमिनोलॉजी का स्कोप और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पाकिस्तान में। खैर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। कंक्लूड करें अगर, तो क्रिमिनोलॉजी के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं वो नज़र आते हैं। एक तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ क्राइम, यानी एक तो ये क्रिमिनोलॉजी जो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ क्राइम को देखती है, और दूसरा इफेक्टिवनेस को देखती है कि
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है और कितना फेयर है, ताकि ये इफ़ेक्टिवली और फेयरनेस को देखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, क्राइम कंट्रोल हो और जो है वो अ, एक बेहतर सोसाइटी उसकी तश्कील हो सके। तो ये क्रिमिनोलॉजी और उसके स्कोप के ऊपर लेक्चर था। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच। हाफ़िज़।